बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये है चिकन स्टीम रोस्ट। इतना जूसी, इतना ज़बरदस्त और लुक में माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कि अब आपके हाथ नहीं रुकेंगे और खाते-खाते आप नहीं थकेंगे इंशाल्लाह। और खाने के बाद बहुत जल्दी हज़म हो जाएगा जब आप इस चटनी के साथ खाएँगे, इस रायते के साथ खाएँगे। तो चलते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ। आपने 1 किलो के करीब जो है चिकन लेना है और आपने लेग पीस लेने हैं। लेग पीस लेके आपने गहरे कट लगाने हैं ये। ऐसे करके आपने इसके ऊपर गहरे कट लगा देने हैं और कम से कम एक साइड से 5 कट लगाएँ। और ये चीज़ देख लें कि ये मेरे पास बड़े-बड़े जो है ना, ये चिकन पीस हैं, ये जो लेग पीस हैं काफ़ी बड़े हैं। तो इन सबको आपने रख देना है एक बाउल में और फिर आपने क्या करना है कि इसमें पानी डाल देना है, खुला पानी डालना है। खुला पानी डालने के बाद आपने आधा कप इसमें सिरका डाल देना है और 1 चम्मच के बराबर आपने इसमें नमक डाल देना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जितना ये खून वगैरह है सब कुछ धुल जाएगा। इसमें आपने नमक भी डाल देना है, सिरका भी डाल देना है, फिर आपने इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद आपने इसको धो के फिर आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई पैन में आपने ऑयल डालना है और फिर आपने इसको फ्राई करना शुरू कर देना है। कोई चीज़ इसके ऊपर नहीं लगानी है, सिर्फ़ आपने इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है? तो अब ये जो है हमें 15 मिनट हो गए हैं, अब मैंने ये ऑयल ऊपर चढ़ा दिया है। तो आप देख लें इसकी लुक, जो चिकन है कितना साफ़, कितना शफ़ाफ़ हो गया है। इसके अंदर से सारे का सारा खून जो है वो निकल चुका है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको हाफ़ फ्राई कर लेना है। इसको आपने हाफ़ डन कर लेने के बाद निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर आपने इसके ऊपर मिसाले लगाने हैं। मिसाले जो है वो आप कैसे ल क्या-क्या लगाएँगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ, इसको साइड पे रख देता हूँ और ये साइड पे रख के इसको मैंने ठंडा करना है। आप बहुत बड़े पीस बेशक ना बनाइएगा, ये बहुत बड़े हैं तो देखिए ये काबू नहीं आ रहे हैं। अब मैं इनको निकाल लेता हूँ, साइड पे रख लेता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे आपने दोनों निकाल लिए हैं। अब इनको साइड पे रखते हैं और चलते हैं जी। आधा कप आपने दही लेनी है और इसको इस बाउल में डाल दें और इसके साथ आपने लाल मिर्च पाउडर ले लेना है, वो आपने इसमें डाल देना है। लाल मिर्च पाउडर जो है वो आपने आधा चम्मच लेना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करते हैं तो फिर आप इसमें फुल चम्मच कर लें। यहाँ पे आपने ज़ीरा पाउडर डाल लेना है और उसके साथ गरम मसाला पाउडर डाल लेना है। जहाँ पे आपने हल्दी पाउडर डाले, ये सारा आधा-आधा चम्मच मैं डाल रहा हूँ। हल्दी पाउडर और उसके साथ नमक भी आधा चम्मच ही। यहाँ पे लहसुन का पाउडर जो है ये भी डाल लीजिएगा और 2 चम्मच कम से कम आपने लेमन जूस के डाल देने हैं। अब इन सारे मसालों को आपने कर देना है मिक्स और उसके साथ थोड़ा-सा फूड कलर जो है 1 चुटकी के बराबर वो डाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा तेज़ रखना चाहते हैं, इसका कलर जो है वो रेड-रेड करना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। ये देखिए, ये पीस हमारे ठंडे हुए पड़े हैं। अब मैं इनको उस बाउल में डाल दूँगा और इनके ऊपर ये मसाला जो है ये लगाता हूँ। जहाँ-जहाँ से कट लगे हुए हैं वहाँ-वहाँ ज़्यादा डाल लीजिएगा और बाकी जो है जगहों पे भी लगा के ऐसे ऊपर चम्मच के साथ जो है आपने इसको मसलते रहना है। इसको रब करें ताकि अच्छी तरह से मसाले इसमें चले जाएँ। फिर आपने इन सब को क्या करना है कि आधे घंटे के लिए आपने ये रख दें। ये पीस आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देने हैं। आधा घंटा जब गुज़र जाएगा, इनके ऊपर ये मसाला जितना बाकी बचा है ये सारा इसके ऊपर डाल लें और मैरिनेशन के लिए इसको रख देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्रेशर कुकर में 2 गिलास पानी डालेंगे, उसमें एक बड़ी इलायची, दालचीनी का छोटा-सा टुकड़ा, तेज़पात और खुश्क लेमन जो है ये डाल देते हैं। इन सब को डाल के अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जाली रख देनी है। जाली के ऊपर आपने लगा देना है बटर पेपर और बटर पेपर में आपने कर देने हैं सुराख। सुराख लाज़मी करना है क्योंकि चिकन के अंदर जो पानी होता है ना, जब आप इसको स्टीम दे रहे होते हैं तो वो उसके अंदर से पानी निकलता है। अगर पानी आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो पानी ऊपर ही खड़ा रहेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, उसकी लुक अच्छी नहीं लगेगी। आपने 5-6 सुराख जो है ऐसे कर देने हैं, एक बड़ा सुराख दरमियान में कर देना और इस बटर पेपर को ऐसे फैला लेना है। अब बड़ी तरतीब से आपने क्या करना है कि एक-एक पीस आपने उठा के यहाँ पे रख देना है।
अब इन तीनों पीसों को आपने क्या करना है कि बड़ी तरतीब से रखना है और उसके बाद आपने प्रेशर कुकर बंद कर देना है। लेकिन ये जो मसाला बाकी है ये इसके ऊपर डाल दें, इनके ऊपर सारा। ऐसे जो बाकी बचा है वो सारे का सारा आपने इसके ऊपर डाल देना है। और साथ में आपने ले लेने हैं सफ़ेद तिल, और ये सफ़ेद तिल जो है ये भी आपने इनके ऊपर डाल देने हैं। सफ़ेद तिल जो है ये बड़ी प्यारी लोकल आते हैं, तो इसके ऊपर भी आपने एक बटर पेपर जो है ऐसे बंद कर देना है। अब इसको हमने कर दिया कवर। प्रेशर कुकर को अब बंद करेंगे और इसको 50 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट जो है वो हाई फ्लेम होगा। उसके बाद चूल्हे का जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल लो कर देना है। अब 50 मिनट के बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये चिकन जो है वो रोस्ट हो चुका है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ, लेकिन बहुत गर्म है। मेरे भाइयों यहाँ पे आपने बहुत एहतियात करनी है, बड़े आराम से निकालना है। तो जिन मेरे भाइयों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और अपने भाइयों, अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है इसको शेयर ज़रूर करें। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमने ये बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसके साथ आपने चटनी ज़रूर बना ली है, और ये चटनी जो है ये सिर्फ़ धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं और पुदीना है। तो अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। आप दोस्तों से इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।